लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, क्यों आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं, बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। ईरान और इजराइल का अभी तक कोई भी फैसला हो नहीं पाया है। वो एक दूसरे पर अभी विस्फोटक चल ही रहे हैं, बमबारी चल रही है एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहेगा? पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि पाकिस्तान का टोटली स्टैंड, जैसे उनकी सरकार है या आर्मी है, उनका तो स्टैंड है IMF की तरफ से कि IMF जो बोलेगा वही करेगा। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो ईरान के साथ में है, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक देश है। तो यहाँ की जनता ये कह रही है कि हम चाहे जो कुछ हो जाए, वो हमें मार दे, काट दे, कुछ भी हो, लेकिन हम जाएंगे तो ईरान के साथ में जाएंगे। हालांकि ईरान इनको पूछता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हालत है कि कोई औकात भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि ना तो व्यापारिक में है ना किसी और चीज़ में। पाकिस्तान हर जगह जीरो है, और ईरान को तो इससे फ़ायदा ही क्या होगा कि पाकिस्तान साथ आए या ना आए। वैसे भी ईरान को तो आपको पता है, ईरान की तो धज्जियाँ उड़नी ही उड़नी एक दिन, साथ में पाकिस्तान की दौड़ ही चुकी है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को करते हैं। जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ईरान इसराइल के साथ है। वाह जी वाह। बिल्कुल, ये क्या बात करती है? सुनो, ये पाकिस्तान जो है नहीं, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे, और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह। तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ना वो हमारी हुकूमत कर रही है, ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए, इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है। हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है? अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किया है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना है। आपको जो मुसलमान, वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता, क्यों? मुसलमान तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगें हो रही हैं, मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी, हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो? अमेरिका ने कहना साढ़े पैसे कटो। भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए है? वो एटमी कुव्वत तो फिर वो शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम। है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना शादी पे। और जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? या बिलावल की शादी पे चलेगा ये? नहीं। तो क्यों बनाया? काफर के खिलाफ चलना, इसलिए एटमी कुव्वत हमें बनाया नहीं अल्लाह ने, हमें एटमी कुव्वत इसलिए। यहूदी अहले किताब में से हैं। अहले किताब में मुसलमान नहीं है। नहीं, अहले किताब मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही अहले किताब। अहले किताब है, मुसलमान अहले किताब में से हैं। मुसलमान भी है, अहले किताब में से भी है ना, दोनों है। अहले किताब। इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। हाँ, कि वो यहूदी है, यहूदी काफर है। जब तक वो नबी पाक का कलमा नहीं ना पढ़ेंगे, उस वक्त वो अहले किताब भी हो, वो ना किया, वो जंग है, नहीं रहेंगे। जंग है ना। हाँ, जंग। लेकिन हिंदुओं की जंग किसी के साथ मजहबी पॉइंट पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं हिंदुओं है? के किससे? क्यों नहीं है? आपको क्या पता? किससे? पाकिस्तान के साथ हम मजहबी लोग हैं ना, 2 नजरिया है हमारा, उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया जो है। आज पाकिस्तानी तो 2 कौमी नजरिए को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप नहीं मानते, हम तो सब नहीं, मानते मेरे हैं। इंटरव्यू पे बहुत से लोग कहते हैं। आप लोग नहीं मानते होंगे, हम तो मानते हैं बिल्कुल। क्या नजरिया था वो? हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं। फिर 2 कौमी नजरिया था तो हिंदू यहाँ भी रह गए, मुसलमान वहाँ पे भी रह गए। मुसलमान जो हिंदू इधर रहते हैं, अगर 2 कौमी नजरिया था तो पाकिस्तान में सारा मुसलमान होता और हिंदुस्तान में सारा हिंदू। जो हिंदू इधर रहते हैं वो अकलियत में रहते हैं, हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। हम तो हमारा वो दीन वो कौन सा चलेगा? जो इस्लाम चलेगा नहीं, वो अकलियत का दीन तो नहीं ना चलेगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, ज़्यादा हैं इसमें, मतलब कि सारे वो तो अकलियत में थोड़े हैं, ईसाई हिंदू थोड़े हैं, बिल्कुल एक जर्रा बता लो। नहीं, पहले ज्यादा थे, अब बहुत कम हो। नहीं,
वो जितने थे वो थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों की है। हम अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना फलस्तीन को बचाने क्यों नहीं मुसलमान जा रहा? इतना 25 करोड़ मुसलमान हमारे पास है। तो वो मुसलमान जो है नहीं, उनको पैसे की हवस है नहीं। मुसलमान ये बाप बेटा नाराज हो जाएंगे। कौन सा बाप और कौन सा बेटा है मैम? यही के दूसरे यूरोप के मुल्क जो हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा जा रहे हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? क्या ड्रोन तो करेंगे? ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। पता कि नस्र में अल्लाह फतह करीब, जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फलस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना? वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई हाँ, अल्लाह और आपने मेरे चैनल तक पहुंचाई। हाँ, जी माशाल्लाह। और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, क्यों आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ? उठा अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप डिस्कस हो रही है ना, उस पे आप बात करो। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं, बेटा वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताइए, इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही क्यों शुरू होता है? सही बात है, आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा, जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैम ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के, की औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें समझ नहीं आई, जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े ला के औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये, तो कोई बात नहीं है। हाँ चले, कोई क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ, पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत की है? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी। हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रहे हैं ये सबसे बेहतर कर रहे हैं, समझे? लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं और कुछ नहीं है, समझ? ये भी देखें। आप मदरसे से पढ़े हो, आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ, वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे?
क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे? इधर सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आपको? जाए ना मुसलमान, उधर जाए, वो तो बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई फलस्तीन, आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। भाई मैं किस जिम्मेदारी पे? मैं जाने के लिए रेडी हूँ। भेजिए, मैं जाए, आए भेजिए, फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे कौन कह रहा फ्लाइट्स ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। और भाई जा रहे हैं। गजा इमदाद जा सकती है, क्या बताएं? ये पाकिस्तानी गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हो। एक मिनट, इमदाद जा रही है, कोई जा रहा है यहाँ से? किसी को हुकूमत जा रही है? ज्यादा बॉर्डर खोले हुए नहीं? आपकी हुकूमत फलस्तीन के साथ है, नहीं, हमें फिर आप क्यों जा रहे हो जब हुकूमत साथ नहीं है? हुकूमत साथ देना, हम तो साथ है ना उनके। हुकूमत फिर नहीं- अपील करो हुकूमत को। तो हुकूमत को कितने मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो करंट अफेयर पे बात कर रही हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गया। ईरान ने हमला किया, अब इसराइल भी करेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा स्टैंड क्या है? तो हुकूमत स्टैंड ले, क्यों नहीं ले रही? हुकूमत क्यों नहीं दे रही, ये बताएं। हुकूमत ईरान आपके साथ खड़े है, नहीं तो फिर किस बात का स्टैंड ले? यार, हुकूमत किस बात पे स्टैंड नहीं ले रही, ये तो बताएं आप। किस बात पे नहीं ले रही? ये भी बात है, किसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही। नहीं ले रही। किस बात पे ले रही है आप बताएं। आप खुद ही तो कहते हो कि मुसलमान। नहीं बताएं, हुकूमत किस बात पे स्टैंड ले रही है? आप गवर्नमेंट। तो देखा दोस्तों, आपने जलालत के साथ में जाहिलपने की भी हद को आपने देखा। कैसे मदरसा साहब लड़के ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम देश के साथ ही जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार है जो IMF के साथ जाना चाहती है, सिर्फ पैसे के साथ जाना चाहती है। हालांकि ये खुद कई बार कह चुके हैं कि इनके पाकिस्तान में सिर्फ गद्दारी पैदा होते हैं और ये सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ चीज़ को नहीं जानते। यही इनका ईमान और धर्म होता है। जो भी इनको पैसे देते हैं ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे का गला काट सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।